बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। तीन बहनों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज है पितृ एकादशी, भीमसेन एकादशी भी बोलते हैं इसको, और इंदिरा एकादशी भी बोलते हैं। तो भाई एकादशी का व्रत पहले भी मैंने बताया था, पिछले एकादशी को बड़ा उत्तम व्रत होता है। तो हम आज भी अपने गुरु जी के लिए हमने ये व्रत किया, जोड़ा हो जाएगा। एक व्रत पिछली बार किया और एक आज। तो आज इंदिरा एकादशी का व्रत है जो हम अपने गुरु जी कृष्णानंद महाराज जी के लिए अर्पण करते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो इंदिरा एकादशी, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र और पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि, धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निर्वत होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धापूर्व पितरों को श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने से एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, मैं मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों श्राद्ध से जो बच जाए उनको सूंघकर गौ को दें और धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने से भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बंधु बांधवों, भाई, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। यदि पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं, इस प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इति शुभम। भगवान इस एकादशी का व्रत संपूर्ण करना
और मेरे गुरुजी की आत्मा और हमारे साथ रहे। गुरुजी की जय। बोलो एकादशी माता की जय। और एक और बात भाई, आज जो मेरे को पता झूठ चली बोल। वो ये पता चली कि हमें एकादशी के व्रत के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी माँ का भी क्योंकि इस दिन तुलसी माँ का भी व्रत होता है, तो हमें तुलसी माँ में इसीलिए जल नहीं देना चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा आपने सुनी, बहुत अच्छी बात है। हम 4 लोग थे, 5 हो गए, 5 पवित्र होते हैं। तो आरती कर लेते हैं अब तुलसी माँ की। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। जन गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदान मुक्तिदाता। ओम लक्ष्मी माता एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटीकला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आलमती। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल के नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्णा पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी। अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख कर। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगनी नाम आषाढ़ में जानो। कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो। शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, काम का श्रावण मास में आवे। कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र। आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुंश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी।
ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया पावन मास में करूं विनती पाप करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी शुक्ल मास में होए पढ़नी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय रह पावे। ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता बोल एकादशी माता की जय। ये है काली मंदिर जहाँ पर हम बहुत सालों से आ रहे हैं, तो मैं आज आई हूँ यहाँ पर डोक मारने। तो आप सभी दर्शन कर लीजिए भगवान के। देखिए तेल का ऐसे तेल टपकता रहता है शनि भगवान पे यहाँ हमेशा। ये देखिए तो आज का व्लॉग यहीं तक था। और 2 एकादशी थी, तो कल की मैंने कथा की थी कल एकादशी में, और आज मंदिर गई थी। आपने देखा मंदिर का हाथ जोड़ के पूजा करके आई हूँ मैं वहाँ पर कि आज भी एकादशी है, पितरों की एकादशी है और हमारे कल श्राद्ध है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। बने रहिए, मिलते हैं न्यू व्लॉग में कल।